Hey guys, welcome to my channel. So this is me Soumya Agarwal here with another video on how you can prepare for your November 2020 exams. जब से कल से नोटिफिकेशन आई है तब से there is confusion, lot of confusion इन स्टूडेंट्स माइंड कि कैसे क्या करें सब कुछ। वैसे काफ़ी हद तक आइडिया था बट स्टिल अब बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें या क्या दें। So in this video I am here with all the answers of your questions and I have made a detailed plan अभी से लेकर के लास्ट डे तक कि आप लोग कैसे क्या प्रिपेयर करो, ठीक है ना। एंड फॉर द साउथ इंडियन व्यूअर्स आई कैन प्रोवाइड you with the PDF, and if you want a separate video or if you want the English version of this video, then please do mention in the comment box, and if I'll find maximum comments that most of the students want the English version of this video, then I'll definitely make a English version of this video. But till the time I can provide you with the PDF, and I'll try to use English also, but my explanation will be more in Hindi and less in English. Okay, so let's start with the video. So I have divided the students into three categories: category number 1, category number 2, and category number 3. Now the students who are appearing in November 2020, but they have planned to appear in May 2020, but now as they are shifted to November 2020, and they have already cleared either of group 1 or group 2 in November 2019. तो उन लोगों के पास तो अब एक ही ग्रुप बचा है, ठीक है ना, या तो ग्रुप 1 बचा होगा या ग्रुप 2 बचा होगा। तो ये वाले बच्चे कौन है, कैटेगरी 1 है। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट कैटेगरी जो बनाई है वो हैं जो सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे May 2020 में, बट एज नाउ they have got some extra time, so they are planning that they will go for both the groups. एंड देन जो कैटेगरी नंबर 3 है वो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही मैं 2020 के लिए बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो अभी भी बोथ ग्रुप्स के लिए ही जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। बट ये जो कैटेगरी नंबर 2 है इसके लिए एक एडवाइस है कि अभी तक के टाइम पे, ठीक है ना, ये वाला जो टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि जो भी ग्रुप आप देने वाले थे या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, एंड अगर आप अब सोच रहे हो कि अब मुझे 2 ग्रुप पे शिफ्ट करना चाहिए, तो शिफ्ट करने से पहले 4-5 बार सोच लो, बहुत अच्छे से सोच लो कि क्या आपका जो भी आपने ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया था उसकी प्रिपरेशन इस हद तक थी कि अगर उसको आप ग्रुप 2 के रिविजन्स के साथ, ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ में आप करोगे तो वो आपका हो जाएगा। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, बहुत लोग ये कहेंगे कि ऐसा कर लो, बट फॉर द मैटर ऑफ जस्ट 4-5 मंथ्स क्या आप जो भी आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर किया उसको सब वेस्ट कर दोगे? नहीं, आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत ज़्यादा वाइजली लेना है। हाँ, आप क्लासेस ज़रूर करिए ग्रुप 2 की, वो उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट जो आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो वो अपनी जो भी ग्रुप के लिए आप अपियर होने वाले थे मई 2020 में, तो पहले आप उसको देखना। अगर आपको लगे कि वो स्ट्रॉन्ग है तभी आप बोथ ग्रुप्स का फॉर्म फिल करना, अदरवाइज मत करना। बोथ ग्रुप्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, सिंगल ग्रुप्स का प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो टेक योर डिसीजन वाइजली, क्लासेस ज़रूर कर लेना आप ग्रुप 2 की, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नवंबर का दिसंबर में शिफ्ट हो सकता है, हालांकि द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डायनामिक, अभी तक कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, ठीक है। तो फॉर अ सेफर साइड यू कैन गो विद द क्लासेस, बट आपको बोथ ग्रुप्स के लिए ही अपियर होना है, ये डिसीजन आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना। हो सके तो कुछ टीचर्स से बात करके देखना जो आपकी काउंसलिंग करें, ठीक है ना। एंड किसी से और से काउंसलिंग कराने से बेटर है खुद की काउंसलिंग करो। आप एक काम करो, पहले मॉक टेस्ट दो। अगर आपको मॉक टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि आपका 50-60 स्कोर हो रहा है तो ठीक है कि आप दे दो, एंड अगर कहीं पे भी आप 40 तक में भी नहीं पहुंच पा रहे हो, देन आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट। एटलीस्ट आपका 50-60 स्कोर मॉक टेस्ट में होना चाहिए, तभी आप जो है वो बोथ ग्रुप के लिए देना। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, बट आपको जो करना होगा वो आप लोग वही करेंगे। इस वीडियो का बस आप लोग यूज़ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। सो माई एडवाइस इज दिस, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। सो स्टार्टिंग विद द कैटेगरी 1, अब ये वो बच्चे हैं जिनका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है एंड अब वो दूसरे ग्रुप के लिए जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो मैंने 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी दी है वो यूज़ करना है। वो स्ट्रैटेजी मैंने इससे बनाई है, उसमें मैंने आरटीपी भी बताया आपको कब करना है, पास्ट एग्ज़ाम भी बताया कब करना है, एंड फिर मैंने 10 डेज़ जैसे ही ओवर होते हैं फिर मैंने एक डे आप लोगों को दिया है। कुछ सब्जेक्ट्स में जो 10 डेज़ से कम में कंप्लीट हो जा रहे हैं उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप उन 10 डेज़ के अंदर ही कैसे एमटीपी कर लो,
ठीक है ना। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड उससे क्या होगा ना, उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट रिवीजन जो होगा, मतलब फर्स्ट रिवीजन मतलब जो अब से स्टार्ट होगा 7th ऑफ जुलाई से, तो वो आपका बहुत ज़्यादा सॉलिड रिवीजन हो जाएगा। तो उससे आप लोग कर लेना। 7 जुलाई मैंने इसलिए करा बिकॉज़ आज मैं 4th ऑफ जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट हो सकता है कि अपलोड होने में या आप लोगों तक पहुँचने में 7 जुलाई हो जाए। तो मैक्सिमम बाय 7 जुलाई आप लोग को स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। So, as you have already cleared one group, you are left with only one group only, and you have ample of time to strengthen your preparation. So, stay consistent and focused along with studies. Invest some time in developing skills, and you may also pursue some of your hobbies. And remember, competition is now more tough because more number of students are going to appear. Okay. So, what you have to do is you have to just utilize your time in a very productive way. And yeah, the students who belong to the category number 2 and category number 3, you don't need to waste your time here. You just go to the comment box. I have I have posted the time stamps of various categories. You can just go and click on those timestamp and you will get to know about your category. Okay, तो जो भी बच्चे कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 से बिलोंग कर रहे हैं, वो सीधा सीधा कमेंट बॉक्स से जाके अपना अपना प्लान देख लें। तो आप लोगों को जो अपनी स्टार्ट करनी है, जुलाई 7 से आप लोग को स्टार्ट करनी है 31 अगस्त तक। अब ये मैं मान के चल रही हूँ कि लगभग आपका 50 डेज़ है, ठीक है। तो ये आपका लगभग क्या है, 50 डेज़ हैं। अब वैसे मैंने 10 डेज़ का जो आपको प्लान बताया वो तो मैंने बताया, बट टैक्सेशन में भी वो 10 डेज़ की जगह 15 टू 16 डेज़ मैं बोल रही हूँ कि आपको लग जाएंगे। तो मैं सब ग्रेस डे व्रेस डे मिला के, मॉक टेस्ट के डेज़ को मिला के मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो जो 10 डेज़ की मैंने स्ट्रैटेजीज आपको दी हैं, उसको कोई भी बच्चा 50 डेज़ तक में कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो जुलाई 7 से 31 अगस्त या मैक्सिमम बाय 5 सितंबर आप लोगों को क्या करना है, अपना फर्स्ट रिविजन करना है, जैसे मैंने उन वीडियोस में बताया वैसे। एंड आपको अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो यू शुड स्टार्ट विद ऑडिट, देन एडवांस अकाउंट्स, देन ईआईएस एंड देन लॉ। सॉरी, इसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है गैस। ऑडिट, एडवांस अकाउंट्स, ईआईएसएम एंड एफएमए नीको, ये एफएमए नीको होगा, ठीक है ना। ये एफएमए नीको है, एफएमई को। एंड अगर आप ग्रुप 1 देने वाले हो तो लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स एंड देन टैक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1 सितंबर से लेके कि 1 अक्टूबर तक, अभी तक आपका 31 अगस्त तक फर्स्ट रिवीजन ही था। अब सेकंड रिवीजन जो आपका होगा, तो आप लोगों को फर्स्ट रिवीजन में मैंने वीडियोस में भी बताया कि हर क्वेश्चन को या हर टॉपिक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, EQ, MDQ, ADQ। एंड आप जब रिवाइज करोगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ठीक है ना। तो ये आपको 1 सितंबर से 1 अक्टूबर में क्या करना है, फर्स्ट 15 डेज 2 सब्जेक्ट पढ़िए, नेक्स्ट 15 डेज 2 सब्जेक्ट पढ़िए। अब जैसे आप एडवांस अकाउंट्स एंड ईआईएसएम पढ़ सकते हो, एफएमई को एंड ऑडिट पढ़ सकते हो। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको बार बार उस टाइप से आपको अपना बनाना है स्ट्रैटेजी। मैं अगर आपको चाहिए होगा इसका भी डिटेल तो मैं आपको दूंगी कि कैसे आप अपने 2 सब्जेक्ट को सेकेंड रिविजन में डिटेल में रिवाइज कर सकते हो। बट अगर मेरे को कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं वीडियो नहीं लाऊंगी, ठीक है ना। तो इफ़ यू वांट द वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड ये आप ऐसे करना कि 2 सब्जेक्ट फर्स्ट 15 डेज में एंड देन नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट नेक्स्ट 15 डेज में। एंड उसमें पहले वो टॉपिक्स करना जो इंपॉर्टेंट है एंड जो आपको टफ लग रहे हैं, एंड उसके बाद में फिर वो करना जो आपको ईजी लग रहे हैं। एंड प्लीज़ इस वाले टाइम में भी आप, हो सकता है कि नवंबर का MTP आ जाए, RTP आ जाए, वो सब भी करते हुए चलना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को टेस्ट देना है सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो। फिर 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप लोग को फर्स्ट 7 डेज़ में क्या करना है, एफएमई को। एंड अगर आपको ग्रुप 1 दे रहे हो तो टैक्स। फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में EISSM, नेक्स्ट 7 डेज़ में ऑडिट, एंड लास्ट का जो टाइम होगा उसमें आपको फर्स्ट पेपर पे अपनी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह से जो है वो आपका पूरा का पूरा नवंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी हो जाएगी। एंड ये जो मैंने 7 डेज़ किया है, इसकी जगह आप 15 डेज़ का भी अगेन कर सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, सब्जेक्ट हमारा वो है प्रिपेयर होता चला जाएगा। बट इसमें से भी जैसे आपको EIS वीक लग रहा है, ऑडिट वीक कर लग रहा है, तो कोशिश करना कि उसको डेली बेसिस पे करो, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए हो गया जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। So now starting with the category number 2 people, now they are those people who were appearing for only one group in May 2020, but because of this situation they are planning that they will appear for both the groups. Now again I would advise that you should
think before taking this decision, because the pressure of two groups is very you will get overburdened if your preparation in if your either of the group is not strong. Okay, एक ग्रुप आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक ग्रुप अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आप जो है वो बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो। एक भी ग्रुप में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बोथ ग्रुप में मत जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिकॉज कोचिंग्स काफ़ी बच्चों की चल रही होंगी, तो मैं मान के चलती हूँ 2 सब्जेक्ट की तो हो ही गई होंगी, फिर भी 1 या 2 सब्जेक्ट की अगर बची भी हैं तो आपको मैक्सिमम बाय 31 अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक तो किसी भी हाल में अपनी कोचिंग जो है ग्रुप 2 की वो कंप्लीट कर ही लेनी है। ग्रुप 2 मतलब जो बच्चे ग्रुप 1 में अपीयर होने वाले थे मई 2020 में, एंड ग्रुप 2 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अगर आपका रिवर्स है, मतलब आप लोग ग्रुप 2 के देने वाले थे, ग्रुप 1 का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको डेली एटलीस्ट 2 क्लासेस तो लेनी है, 2 सब्जेक्ट की क्लासेस तो करनी ही है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, अपना जो ग्रुप आप देने वाले थे उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो 7 जुलाई से 31 अगस्त या मैक्सिमम बाय 5 सितंबर आपको क्या करना है, मेरी 10 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो कीजिए। जो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दी है आप उसको फॉलो करिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, रिमेनिंग टाइम में जो मैंने टारगेट्स दिए हैं हर सब्जेक्ट के मैंने डे वाइज टारगेट्स दिए हैं कि आपको डे 1 में ये करना है, डे 2 में ये करना है, तो आप वो करते रहना। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस भी होती रहेंगी एंड जो ग्रुप आप कर रहे थे वो भी आपका और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब ये जो 10 डेज़ है, बिकॉज आप क्लासेस भी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको इतना टाइम ना हो, तो आप इन 10 डेज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हो, 15 डेज़ भी कर सकते हो, पर उस सीक्वेंस में ही चलना, ठीक है। जैसे डे 1 का टारगेट आप 2 दिन में कर लो, 1.5 दिन में कर लो, तो इट इज़ अप टू यू। तो उसके साथ में आपको कोचिंग्स करना है एंड आप इसको 10 डेज़ को 15 डेज़ में भी कर सकते हो। तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट 1 रिविजन ऑफ ग्रुप 1 अलॉन्ग विद कोचिंग्स। तो 5 सितंबर तक आपका ग्रुप 1 का रिविजन भी हो जाएगा एंड ग्रुप 2 की कोचिंग्स भी हो जाएंगी। अब ग्रुप 2 की कोचिंग्स हो गई, ग्रुप 1 एक बार और रिवाइज हो गया, तो अब आपको क्या करना है, टिल 8 अक्टूबर आपको अपना रिविजन करना है ग्रुप 1 का, ठीक है। एंड उसके साथ में आपको जो है एटलीस्ट ये एक्चुअली ग्रुप 2 होगा, ये जो आपने ग्रुप की कोचिंग ली थी ये वो है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको रिविजन करना है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का, एंड साथ में आपको क्या करना है, डेली जो ग्रुप आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था कोचिंग्स के साथ में उसको आपको डेली 2 घंटे देने हैं। अब जैसे आप लॉ को दे सकते हो, जीएसटी को दे सकते हो, टैक्स को दे सकते हो, तो वो आपके ऊपर है टिल 8 अक्टूबर, ठीक है। तो आपको 5 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक जो आपने ग्रुप की कोचिंग्स की थी उस ग्रुप को करना है, एंड जो ग्रुप आप कोचिंग्स के साथ में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो उसको भी आपको 1 से 2 घंटा डेली देना है। फिर 9 अक्टूबर को क्या करना है, आपको अपना नेक्स्ट वाला ग्रुप करना है, ठीक है, रिवाइज ग्रुप 2 इन 10 डेज एंड यू कैन रिवाइज 2 सब्जेक्ट्स इन 5 डेज। ओके, तो आपका अभी तक यहाँ क्या हो गया, आपका यहाँ तक अभी ऐसा हो गया कि आपने जो ग्रुप की कोचिंग्स ली थी वो भी आपने कर लिया एंड 1-2 घंटा देके जो ग्रुप के रिविजन अभी तक आप करते आ रहे थे वो भी आपने कर लिया। अब आपको जो आपके पास में 8 अक्टूबर से लेकर के अब मतलब सॉरी फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, लास्ट मंथ क्योंकि आपका चल रहा है ना, यहाँ तक आप लोगों ने क्या करा, यहाँ तक आप लोगों ने जो आप अभी तक ग्रुप देने वाले थे वो करा, ठीक है ना। अब जिसकी कोचिंग्स आपने करी थी वो उसको रिवाइज करा आपने टिल 8 अक्टूबर, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर तक का। अब ये आपका लास्ट मंथ चल रहा है, आपके नवंबर से एग्जाम्स है, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना ग्रुप 2 है उसको आप 10 डेज में कर लो रिवाइज। यू कैन रिवाइज 2 सब्जेक्ट्स इन 5 डेज, 5 डे ईच, ऐसे करके आप कर सकते हो अपना वो। फिर उसके बाद में आपका 9 अक्टूबर से लेकर के और 10 डेज 19-20 अक्टूबर तक आप पहुँच जाओगे। फिर 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, लॉ, टैक्स एंड कॉस्टिंग करना है। फिर 28 अक्टूबर से अपने अकाउंट्स के पेपर पे लग जाना ग्रुप 1 के, ठीक है ना। एंड इन केस नवंबर के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं दिसंबर में, तो आप लोग क्या करना, अपना ये वाला जो ग्रुप है इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आप ऐसा कर लेना कि 15 डेज में, लाइक अगर आपको दिसंबर में आपकी शिफ्ट हो जाती है, नवंबर और मिल जाता है, तो फर्स्ट 15 डेज में एक ग्रुप कर लेना, नेक्स्ट 15 डेज में दूसरा ग्रुप कर लेना। फिर जब आप उसमें पहुँच जाओगे, जो आपका नेक्स्ट वाला वो होगा लाइक अक्टूबर वाले मंथ में, फिर आप क्या करना, 15-15 डेज में कर लेना। फिर जब आप नवंबर में पहुंच जाओगे तो फिर इसको आप ऐसे नवंबर में कर लेना, ठीक है। तो ये मतलब लास्ट मंथ में आपका ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एंड इससे पहले तक आपकी ये रहनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं अब कैटेगरी नंबर 3 के स्टूडेंट्स पे। ये तो वो बच्चे हैं जिनके बोथ ग्रुप अभी तक प्रिपेयर हो गए हैं एंड ये पहले से ही बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे थे।
तो आपके ऑलरेडी बोथ ग्रुप प्रिपेयर हो गए हैं, तो अब अपनी प्रिपरेशन को आपको सिर्फ और स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ना कोई क्लासेस करनी है ना कुछ करना है। तो 7 जुलाई से 20 जुलाई तक आप क्या करो, आप मेरी 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी कर सकते हो, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यू कैन गिव 2 आवर्स टू EIS और ऑडिट। तो 10 डेज स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने अकाउंट्स भी कराई है, FME को भी कराई है, तो बिकॉज आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप EIS को दे सकते हो 1 घंटा डेली, ऑडिट को दे सकते हो 1 घंटा डेली, या लॉ को दे सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उसको आप 1 घंटा डेली दे सकते हो। फिर इसके बाद में 21 जुलाई से 5 अगस्त तक आपको क्या करना है, अपना दूसरा ग्रुप रिवाइज करना है 10 डेज स्ट्रैटेजी के साथ में, एंड फिर गिव एटलीस्ट 2 आवर्स टू लॉ और GST और EIS और ऑडिट, ठीक है ना। तो ये मतलब एक तरह से मैंने इसलिए कहा कि जैसे आप सपोज ग्रुप 1 के सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो पहले, तो आप ग्रुप 2 का रिविजन कर लो। फिर इसमें आपने नेक्स्ट 10 डेज में क्या करा, ग्रुप 2 के सिलेबस को रिवाइज करा, तो आपने साथ में क्या कर लिया, ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट ले लिए। तो ऐसे करके आपको करना है। फिर इसके बाद में आपको 6 अगस्त से 10 सितंबर तक क्या करना है, अकाउंट्स एंड लॉ फर्स्ट 5 डेज़ में करो, देन कॉस्टिंग एंड ऑडिट को नेक्स्ट 5 डेज़ में, देन टैक्स अपना डायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट 5 डेज़ में, देन GST एंड इको फॉर नेक्स्ट 5 डेज़, एंड एडवांस अकाउंट्स एंड SM फॉर नेक्स्ट 5 डेज़, एंड रिवाइज FM एंड इको फॉर अनदर नेक्स्ट 5 डेज़, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 30 डेज़ के अंदर आपका ये एक और रिविजन हो जाएगा बोथ ग्रुप्स का। तो अब आप लोगों को 11 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या करना है, फर्स्ट 20 डेज़ में अपना ग्रुप 2 करो, नेक्स्ट 20 डेज़ में अपना ग्रुप 1 करो। तो इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा बोथ ग्रुप्स 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा, एंड यकीन मानिए आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इसमें भी अगर आपको डिटेल में प्लानिंग चाहिए हो ना कि 20 डेज़ में एक ग्रुप को कैसे करें, 15 डेज़ में कैसे करें, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। सो आई होप दैट आई कुड हेल्प यू ऑल, एंड जिसको भी अगर कुछ भी चाहिए हो और डिटेल में प्लानिंग या कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इसको एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड इसका PDF आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड प्लीज़ ये टाइम आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी टफ, एंड यूज़ दिस टाइम एज एन golden opportunity, as a golden opportunity, okay. So ending this video here, and if you need any further help then do comment. So thank you so much guys, and all the best for your preparation.